हेलो फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी में आप जब भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट को मिलते हो तभी वो डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने कहते हैं। ये ब्लड टेस्ट इसलिए किए जाते हैं कि मदर प्रेग्नेंट रहने से पहले मदर की हेल्थ सही है या नहीं और उस मदर को प्रेगनेंसी के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रेगनेंसी जब भी पहली बार आपको घर में पता चलती है एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा, जिसमें आपके 2 लाइंस यानी सी या टी दोनों पे डार्क लाइन पॉजिटिव आती है, आप वैसे ही गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेने जाते हो। तब गायनेकोलॉजिस्ट आपको एक सिंपल ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगे जिसको हम कहते हैं बीटा एचसीजी। इस बीटा एचसीजी की लेवल अगर 1500 या 2000 के ऊपर है तो हमें आपकी प्रेगनेंसी सोनोग्राफी पे हम कंफर्म करते हैं। इस सोनोग्राफी में हमें ये पता चलता है कि आपकी जो लास्ट पीरियड की डेट है उस हिसाब से जितने हफ्तों की प्रेगनेंसी रही है उतने ही हफ्तों की प्रेगनेंसी सोनोग्राफी पे दिख रही है या नहीं, ये प्रेगनेंसी गर्भाशय में ही है या नहीं, और तीसरी बात कि बेबी के हार्ट बीट्स आ गए या नहीं। जैसे ही बेबी के हार्ट बीट्स आ जाते हैं आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे एक एएनसी प्रोफाइल यानी एंटीनेटल केयर प्रोफाइल ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। अब ये एएनसी प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है? इसमें बहुत सारे टेस्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सीबीसी जिसको हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपको हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट काउंट पता चलता है कि आपको ऑलरेडी पहले से अनीमिया नहीं है ना। एक यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी टेस्ट होता है जिसमें हमें पता चलता है कोई इन्फेक्शंस है या यूरिन में। थायराइड प्रोफाइल किया जाता है, लिवर और किडनी के कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं। इसमें हम कुछ वायरल मार्कर्स जैसे कि HIV, HbSAg, VDRL भी इंक्लूड करते हैं, और शुगर टेस्ट किया जाता है जो कि फास्टिंग या रैंडम में होता है, और एक HbA1c नाम का टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि माँ का पिछले 3 महीने का शुगर कंट्रोल कैसा है। इसमें और एक HB इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कभी कभी आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे अगर आपका हीमोग्लोबिन हमेशा से कम ही रहता होगा तो, क्योंकि कोई मदर्स को ये प्रॉब्लम होती है जैसे कि सिकल सेल या फिर थैलेसीमिया जैसी बीमारी होती है जो प्रेगनेंसी में आने के पहली बार पता चलती है, और ऐसी संभावना होती है कि शायद आप ये जीन आपके बेबी को भी पास कर सकते हैं। उसके बाद एक टेस्ट होती है जिसको हम कहते हैं ब्लड ग्रुप। अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो कोई डरने की बात नहीं है, पर अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है तो हमें उसके हस्बैंड का भी टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उनके हस्बैंड का पॉजिटिव है तो हम एक एडिशनल टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कहते हैं ICT या फिर इनडायरेक्ट स्कूम्स टेस्ट। इससे हमें पता चलता है कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली जो मदर है उसके ब्लड में ऑलरेडी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले एंटीबॉडीज़ या फिर रोग प्रतिकार शक्ति पहले से ही मौजूद है या नहीं। अब ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम करवाते हैं। अब इसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में यानी 11 वीक से 13+6 वीक्स में जब भी आपका NT स्कैन होता है उस टाइम भी आपको एक डॉक्टर ब्लड टेस्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं डबल मार्कर या फिर एनहांस्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग या फिर प्री एक्लाम्पशिया स्क्रीनिंग, जिसकी डिटेल जानकारी हमने लास्ट वीडियो में देखी है। कभी कभी कोई मदर्स की ये डबल मार्कर टेस्ट मिस हो जाती है तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में हमारे पास एक और टेस्ट अवेलेबल होती है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल या फिर क्वाड्रुपल टेस्ट, जिसको हम 17 वीक से 21st वीक के बीच में भी कर सकते हैं। और अगर आपकी डबल मार्कर टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है तो ऐसे मदर्स को हम एक NIPT स्क्रीनिंग जिसको हम कहते हैं नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, जिसमें हमें बेबी का DNA पता चलता है और वो डबल मार्कर या बाकी और टेस्ट से ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक होती है। अब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंच गए हैं जिसमें आपकी प्रेगनेंसी 24 to 26 वीक्स के बीच में है, तो आपको आपके डॉक्टर पहले वाले कुछ टेस्ट रिपीट करवाने कहेंगे जैसे कि हीमोग्लोबिन, यूरिन का टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, किडनी और लिवर के टेस्ट,
और इसके साथ एक स्पेशल टेस्ट होती है जिसको हम कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या फिर ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि मदर को प्रेगनेंसी के वजह से होने वाली डायबिटीज़ की बीमारी हुई है या नहीं। इस ग्लूकोज के टेस्ट में हम पहले मदर का फास्टिंग शुगर सैंपल लेते हैं, फिर उस मदर को एक 75 ग्राम ग्लूकोज का पानी पीने के लिए कहते हैं। जैसे ही उसका वो पानी पी के हो जाता है, उसके एग्जैक्टली 1 आवर और 2 आवर्स बाद ये वापस शुगर की टेस्ट की जाती है। ये हम 75 ग्राम ग्लूकोज का लोड जब मदर को 6 या 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में देते हैं, उस मदर को वो कैसे डाइजेस्ट कर पाती है, इससे हमें पता चलता है कि हमें प्रेगनेंसी के वजह से होने वाली शुगर की बीमारी हुई है या नहीं। इसका रिपोर्ट जो है वो फास्टिंग ब्लड लेवल अगर आपका 92 के नीचे है, अगर 1 आवर वाला शुगर लेवल आपका 180 के नीचे है और 2 आवर्स वाला जो सैंपल है उसमें शुगर लेवल 153 के नीचे है, तो आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रेगनेंसी के वजह से होने वाली डायबिटीज़ की संभावना बहुत ही कम है। अगर तीनों में से एक लेवल ज़्यादा आता है तो हम कहते हैं इसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी हम प्री डायबिटिक कंडीशन में है। और अगर 2 या तीनों वैल्यूज़ इस लेवल से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हुआ है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसे केस में जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हुआ रहता है, ऐसे पेशेंट्स को हमें एक तो मेटफॉर्मिन जैसी गोलियां या फिर इंसुलिन भी शुरू करना पड़ सकता है। कोई महिलाओं को प्रेगनेंसी रहने से पहले ही थायराइड की बीमारी होती है। ऐसे में थायराइड की रिक्वायरमेंट्स आपके हर मंथ प्रेगनेंसी में चेंज होते रहते हैं, तो आपके डॉक्टर आपको ये TSH लेवल्स में भी हर महीने या फिर एवरी 2 मंथ्स आपको रिपीट करवाने कहेंगे। इस अकॉर्डिंगली आपके जो थायराइड के मेडिसिन है उसके डोज चेंज होते रहते हैं। हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि जो मदर्स का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, वो ICT टेस्ट जो हमने फर्स्ट 3 मंथ्स में करवाई थी, वो सेम ICT हम लोग 7 मंथ में रिपीट करवाते हैं। और अगर वो टेस्ट नेगेटिव आती है तो ऐसे में एक प्रोफाइलैक्टिक एंटी-D का इंजेक्शन दिया जाता है, जो आपके बेबी के लिए ज़्यादा सेफ होता है और वो बेबी को कुछ एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट सेव करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट ट्राइमेस्टर में हम आ गए, हमारी प्रेगनेंसी भी अभी 36-37 वीक्स की हो गई है। ऐसे में आपके डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगे, जिससे पता चलता है कि हमारी बॉडी अभी लेबर के लिए रेडी हो गई है या नहीं। कोई मदर्स को अगर हीमोग्लोबिन कम होने की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में हमें उनको ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि डिलीवरी में ब्लड लॉस की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए हम CBC, यूरिन, थायराइड, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और उस मदर में ब्लीडिंग टेंडेंसी कितनी होनी चाहिए, ये जो टेस्ट हमें बताते हैं, जैसे BT, CT और PT-INR वाले टेस्ट हमें करवाने पड़ते हैं। कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत पूरे बॉडी पे इचिंग होने की संभावना होती है। ऐसे में आपके डॉक्टर को ये डर रहता है कि प्रेगनेंसी में जो होने वाला जॉन्डिस है वो तो आपको नहीं हुआ है ना, इसीलिए आपके डॉक्टर आपको कुछ लिवर फंक्शन टेस्ट, कोई बाइल एसिड्स, बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट जैसे टेस्ट एडवाइस करेंगे, जिससे पता चलता है कि बेबी को जॉन्डिस की वजह से होने वाली कोई धोखा तो नहीं है और बेबी हेल्दी है या नहीं। सो आई होप आपको इस वीडियो द्वारा पता चला होगा कि हर एक टेस्ट का क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है और वो कौन सी कंडीशंस में करवाए जाते हैं। ये ब्लड टेस्ट करवाने का एक ही मकसद होता है कि हमें पता चले कि कौन सी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है और कौन सी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी को डिलीवर करने के लिए क्या क्या करवाना ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।